बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। एक साहब पहाड़ी इलाके में सैर सपाटे पे गए हुए थे, मुमकिन है यही मौसम हो, और साथ चंद एक दोस्त होंगे। तो एक सड़क पे जाते जाते अचानक उन्हें गैब में से आवाज़ आई, मोहम्मद हुसैन रुक जाओ। तो मोहम्मद हुसैन साहब ने ब्रेक लगाई और रुक गए। अचानक ऊपर से बड़ा सारा पहाड़ का पत्थर टूटा और आके उस पर गिरा, और वो जहाँ रुके हुए थे उससे चंद कदम के फासले पे था, बेचारे बच गए। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो फिर वहाँ झील सैफुल मलूक और ज़रा बड़ा इन्जॉय किया। वापसी पे आते हुए फिर उन्हें आवाज़ आई, मोहम्मद हुसैन वेट, रुक जाओ। अब वो रुके तो पत्थर तो नहीं आया, ऊपर से जैसे वो कच्ची मिट्टी गिरती है तोदा सा, वो गिरा और वो सड़क को वहाँ से बहा के ले गया। उन्हें कुछ वहाँ इंतज़ार करना पड़ा, ज़ाहिर रास्ता क्लियर होगा तो आगे चलते। बड़े खुश हुए। पहले ख्याल आया कि मैं बहुत नेक हूँ, मुत्तकी हूँ शायद इस वजह से। फिर पूछा ज़ोर से आंखें बंद करके आसपास, कौन हो? तो उसने कहा, मैं फरिश्ता हूँ और तुम्हारी हिफाजत पे मामूर हूँ। अब इन साहब को पता नहीं क्या बात सूझी। कहा कि तुमने उस रोज़ मुझे मौत से बचाया, इस रोज़ मुझे इस बड़ी मुसीबत से बचाया, कि जिस रोज़ मेरी शादी थी उस वक्त तुम कहाँ थे? तो उसने कहा, भाई साहब मैं तो उस वक्त वहाँ था, वहाँ मैंने आवाज़ लगाई थी कि रुको, पर तुमने वो ढोल इतने ज़ोर ज़ोर से बजवा रहे थे और वो तूतियाँ और वो जो थे ज़ाहिर पटाखे फूट रहे थे, तो उसमें तुमने मेरी आवाज़ नहीं सुनी और ज़िंदगी का गलत फ़ैसला कर बैठे। ये आई डोंट नो हुआ होगा या लतीफ़ा होगा, लेकिन ज़िंदगी में, हम सब की ज़िंदगी में कोई ना कोई फ़रिश्ता आता ज़रूर है जो हमको रोकता है, समझाता है। अच्छा, बाज़ दफ़ा हम रुक जाते हैं, बाज़ दफ़ा नहीं रुकते। इल्ज़ाम फिर उस पर किसी और पे लगा देते हैं कि उसने हमें उस मौके पे क्यों नहीं रुका। कभी कभी मुझे ऐसे मर्दों से वास्ता पड़ता है जो बड़े आसूदा होते हैं माली तौर पे। जो ज़हनी तौर पे आसूदा होगा, उसकी आँखों की चमक और तरह की होगी, उसके होंठों की बुनत और होंठों से अदा होने वाले जो लफ्ज़ों का, ये तो ज़ीरो बा में वो फ़र्क होता है। अच्छा, जो ज़िंदगी से उकताया हुआ होता है, तंग होता है और अपनी बीवी के जुल्म और सितम से या उसकी सितम ज़रीफ़ियों से तंग होता है, उल्टे भी होते हैं ना जी, हमेशा बीवियाँ तंग नहीं होती, मर्द भी तंग होते हैं। तो मैं कभी कभी ऐसे लोगों से पूछता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में इशू क्या है? तो वो कहते हैं कि बैंक में भी बहुत कुछ है, गाड़ी भी अच्छी है, दफ्तर भी अच्छा है, पर बीवी बहुत फजूल खर्च है। तो फजूल खर्ची की मैं फिर कागज़ खोल के बैठ जाता हूँ कि ज़रा लिस्ट बना लेते। तो पहली लिस्ट ये होती है कि जो 2 किलो दूध आता पता नहीं कहाँ जाता है। तो मैं पूछता हूँ कि क्या तुम्हारी बीवी डीक लगा के पीती है? वैसे 2 किलो दूध होता कितना है? अब 2 दफ़ा चाय बनाया ख़त्म हो जाएगा। यानी आजकल का दूध जो है, जितना वो बारीक होता है, पतला होता है, उसमें तो 2 दफ़ा ही चाय बनती है किसी। तो अब ये जो जुमला कहना, ये घर में फसाद के लिए काफ़ी है। फिर ऐसे लोगों को ये शिकवा होता है कि मेरी बीवी बहुत फजूल खर्चा है, हर तरफ लाइटें जलती रहती हैं। तो जब ऐसा बंदा किस तरह का जुमला कहे तो मैं उसे ज़रूर कहता हूँ कि ज़रा मेरे ऑफ़िस में देखो। तो अब मेरे ऑफ़िस में बड़ी बड़ी लाइट्स लगी हैं, नॉर्मल पढ़ने के लिए भी। तो मैं उसे बताता हूँ कि मैं अपने बच्चों के कमरों में भी जो बड़ी लाइट्स हैं वो लगवाता हूँ, इसलिए कि ये नेमत करोड़ों रुपए की और अरबों रुपए की है। लाइट्स और उनका बिल तो इतना नहीं आता। इनफैक्ट जितनी लाइट ज़्यादा होगी, आपकी निगाह को लफ्ज़ अच्छे दिखाई देते हैं। अच्छा, इसी तौर पे बाज़ लोगों को होता है कि मेरी बीवी सर्दियों में हीटर बहुत चलाती है। तो मैं पूछता हूँ कि क्या वो तवे पे बैठी रहती है? भाई हीटर तभी चलाती होगी ना जब उसे सर्दी लगती होगी। तो सर्दी का टेन्योर कितना होता है, कितने हफ्ते या कितने महीने? इनफैक्ट कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं, कुछ कैफियत ऐसी हैं जो ज़िंदगी में आपकी महरूमियों के साथ जुड़ जाती हैं। ये लफ्ज़ लड़की बोले या लड़का बोले, इनफैक्ट ये उसका कंसर्न नहीं है, ये उसकी गुर्बत बोल रही होती है। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत अजीबोगरीब चीज़ें देखी होती हैं। कम पैसे, यानी अपने बचपन में उसने देखा होता है कि माँ बाप इस बुनियाद पर लड़ते हैं, बिजली का बिल ज़्यादा आ गया, पानी का बिल ज़्यादा आ गया, कोई मेहमान आ गया तो खाना ज़्यादा पक गया, वगैरह वगैरह।
इनफैक्ट ये अदब आदाब सीखते सीखते लोग बड़े हो जाते हैं। और आप सोचिए कि ये इतनी अहम चीज़ें हैं। लाइक मुझे याद है तुर्की का मैं एक दफ़ा पढ़ रहा था कि तुर्की में जब कोई मेहमान आता है तो उसके सामने पानी और कहवा रखा जाता है। अगर तो वो पानी पी ले तो इसका मतलब होता है कि उसको भूख लगी है, उसने खाना खाना है। तो फिर जो मेज़बान है बिना पूछे, ये उनकी लर्निंग है, खाना के सर्व कर देंगे। अगर वो कहवा उसने उठाया तो इसका मतलब होता है कि उसने खाना खाया हुआ है। अब वो कहवा पिएगा तो आप उस तरह के स्नैक्स या उस तरह की कोई चीज़ उसे खिलाएंगे जो आपकी मोहब्बत का इजहार होगा। हमने अपने बचपन में देखा, जब कोई मेहमान आता था तो उसे हमारी दादी या चची कहती थी, मतलब उसे प्रोणा कहते थे ना, कि प्रोणिया मंजी ते खुल के बैजा जुती लाला। अच्छा, अब कुछ प्रोणे आमतौर पर तभी सब खुद से ही पहनते थे और खुद से का कोई तस्मा वस्मा तो होता नहीं है, तो बाज़ पाँव लटका के बैठे होते थे। लाइक जो बस पे आया, ट्रॉली पे आया, ज़रा दूर से आया, वो फ़ौरन जूता अपने दोनों आपस में मिला के झाड़ते थे और उसके बाद पाँव उस पर से निकाल के तो चारपाई पे खुल डुल के बैठ जाते थे। अब इसका मतलब हमें बहुत बाद में समझ आया कि ये जुमले का मतलब क्या है। इस जुमले का मतलब है कि उन्होंने अपने बाप दादा से ये सुना था कि अगर प्रोणा जूते उतार के चारपाई पे बैठ जाए तो इसके दो मतलब है। एक तो ये कि वो आराम से बैठा है तो अब वो खाना खाएगा, यानी खाना इज़ द फर्स्ट प्रेफरेंस जो उसको पेश करना है। दूसरा, इसमें पॉसिबिलिटी है कि वो रहे भी कुछ वक्त क़याम करे, एक रात भी हो सकता है, 2 रातें भी हो सकता है। और जो जूते नहीं उतारेगा वैसे पाँव लटका के बैठा हुआ है या ज़रा आगे करके बैठा हुआ है, तो उसका मतलब है कि वो कुछ देर बैठेगा फिर चला जाएगा। बहुत सारी चीज़ों पे आप अपने आसपास के दोस्तों पे, घर वालों पे ज़रूर नज़र डाला करें और कभी कभी मुस्कुरा के डाला करें, लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसकी इस आदत के पीछे क्या है। इस आदत की वजह से वो जो इजहार कर रहा है वो नहीं होता जो वो कह रहा होता है, ये उसने सीखा होता है। बहुत सारे जो हजरात हैं वो अपनी बीवियों को बाज़ार लेके नहीं जाते और उनका ख्याल होता है कि वहाँ चाय पीने जाएंगे या कॉफ़ी पीने जाएंगे तो कुछ पैसे लग जाएंगे। मुझे याद है हमारे एक दोस्त ने अपनी बीवी से कहा चलो तुम्हें ग्लोरिया जीन्स लेके जाता हूँ। तो उसने कहा वो क्यों? उनका जाके काफ़ी पीवांगे। तो उसने कहा अच्छा काफ़ी की पीनी है तो पैसे काटना जेडे उत्थे देने ने वो मैनू दे। तो वो जो सारा मज़ा था वो उसका किरकिरा हो गया। तो आप जब किसी को ऑफ़र कर रहे होते हैं तो इनफैक्ट वहाँ भी बैक ऑफ माइंड आपका होता है कि आपने किसी को प्लेजेंट टाइम गुजारते देखा होता है और आप सोचते हो कि मैं भी अपने पार्टनर को, अगर आपका पार्टनर इस तरह का कुछ इजहार करता है तो डेफिनेटली उसको बकअप करना चाहिए, उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए और उसके साथ जाना चाहिए। अच्छा, ये जो सोसाइटी में छोटी छोटी चीज़ें हमारे आसपास हो रही होती हैं उसमें से लर्निंग होती है। लाइक आजकल की शादियों में जब 10 बजे से ज़रा पहले लाइट्स बंद होना शुरू हो जाती हैं तो वहाँ कोई वेटर या होटल का मालिक या उस मार्की का मालिक ये ऐलान नहीं करता कि भाई साहब वो टाइम हो गया और तुसी जाओ करो करी, बल्कि ये तक हो जाता है कि कुछ मेहमान उठ जाते हैं, बाकी टेक लगा के बैठे रहते हैं, फिर लाइटें बंद हो जाती हैं तो फिर वो कैमरों की लाइटें ऑन करते हैं और अभी स्टेज पे दूल्हे की रस्में हो रही होती हैं पर उसमें फिर बदमज़गी पैदा होती है। इशारों को, बातों को समझना चाहिए। तुर्की की एक और मज़े की चीज़ जो वहाँ, अगर वो बिज़ी हो, उन्होंने कहीं और जाना हो तो मेहमान को वो चाहते हैं कि अब ये रुखसत हो जाए। लाइक हम चूँकि किसी को भी बराह रास्त तो इस तरह नहीं कहते, लाइक दफ्तर में आप हों तो आपका पीए आपसे कह देगा कि सर अगली अपॉइंटमेंट तैयार है, अगला फ़ोन है, तो ये भी मेहमान के लिए एक इंडिकेशन या इशारा होता है। लेकिन अगर तुर्की वाले लोग आपके सामने लाके फ्रूट रख दें तो इसका मतलब ये होगा कि जब लास्ट आइटम है आप इसमें से एक आध दाना लें, चखें और रुखसत हो जाइए। इनफैक्ट ये बरसा बरस की ज़िंदगी में, चाहे वो घरों की हो चाहे वो बाहर की हो, उसमें से कुछ सीखने वाली चीज़ें होती हैं। ऐसे आप देखें कि आपका मेज़बान जूता पहन रहा है, थोड़ा ऐसे करके वो पोज दे रहा है, तो इसका मतलब नो ही इज़ विलिंग टू लीव दैट स्पेस एंड प्लेस। तो अब आप जितने मर्ज़ी वक्त निकाल के गए हों, आपने उसका वक्त ले लिया हो, तो अब आपको हौले हौले वहाँ से रुखसत होना चाहिए।
आम तौर पे हम जब चीज़ों को नहीं समझते तो अगले वाला जो बंदा या बंदी आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत या खुशगवार फीलिंग महसूस नहीं करता, और आप कहते हैं मुझे उसने इस बार वार्म वेलकम नहीं किया। वो बेचारा पिछले तजर्बे की रोशनी में ये सोच रहा होता है कि इसको मैंने को ऑफ़र की, ये इसके साथ वक्त स्पेंड किया, ये बात को समझता नहीं है या समझती नहीं है। तो अपने स्पाउस के साथ, अपने दोस्तों के साथ चीज़ों पे गौर किया करें, समझा करें। हर जुमला कहने का नहीं होता, और हर जुमले के बैक पे कोई ना कोई ऐसा मैसेज ज़रूर होता है जो बड़ा अच्छा होता है। उसके कहने का मतलब कुछ और होता है और आप उसको सुन नहीं रहे होते। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।